व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डेली यूज होने वाले बिल्कुल छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस विथ एग्जांपल्स सीखेंगे। देखिए, डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते टाइम अक्सर ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि तभी, आज भी, अभी अभी, अभी तक नहीं, तब तक, के लिए, के साथ, के बाद। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सीखने वाले हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आज की क्लास में ही आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। बस आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज या वर्ड आप बोल सकते हैं वो है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि वह अभी तक यहीं पे है, तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुम अभी भी यहीं रहोगे। तो इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में अभी तक या अभी भी आए तो आपको वहाँ पे स्टिल यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वह अभी तक सो रही है, तो इसके लिए हम बोलेंगे शी इज स्टिल स्लीपिंग। शी इज स्टिल स्लीपिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह अभी तक टीवी देख रहा है। अभी तक या अभी भी टीवी देख रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे he is still watching TV. he is still watching TV. नेक्स्ट हमारा फ्रेज है while प्लस ing। अब ये क्या होता है, देखिए while प्लस ing का मतलब होता है कि किसी काम को करते समय या करते वक्त, और दूसरा मीनिंग इसका होता है किसी काम को करते करते, यानी कि कोई एक्शन या किसी काम के दौरान अगर कुछ काम आप कर रहे हैं वो 2 बार रिपीट हो जाता है, जैसे सोते सोते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते। तो इन सारे वाक्यों को बनाने के लिए, बोलने के लिए हम while प्लस ing का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं कि खाते खाते, तो इसके लिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, while eating। क्योंकि while के साथ हम वर्ब की ing वाली फॉर्म यूज करते हैं, तो हमने कहा while eating मतलब खाते खाते। अब इसके साथ आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे बोलना है खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ, तो while eating के बाद हम I watch TV को वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ा बन गया, while eating I watch TV। इसका मतलब क्या निकलेगा कि खाते खाते या खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह टीवी देखते देखते सो गया, तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे। अब देखिए, वह टीवी देखते देखते या टीवी देखते वक्त, तो इसके लिए हमें बोलना है while watching TV। अब वह सो गया, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, तो हम बोलेंगे he slept। तो हमने दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, while watching TV he slept। टीवी देखते देखते वह सो गया। तो इसी तरह आप भी while प्लस ing का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि while going, while sleeping, while studying, while watching, while listening। बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि इसके बाद प्रेजेंट सेंटेंस आएगा, पास्ट आएगा या फ्यूचर, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपको बस ऐड करते रहना है, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं ताकि आप सीख पाए। ओके, देखते हैं हमारा दूसरा वर्ड। नेक्स्ट फ्रेज है बाय प्लस ing। इसका मतलब होता है कर या करके, जैसे टीवी देखकर, सोकर, यहाँ आ करके। तो इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम बाय प्लस ing का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, अगर मैं बोलूं पढ़ाई करके, तो इसके लिए हम बोलेंगे बाय स्टडिंग। हमने बाय लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी के साथ ing लगाया, तो क्या बन गया, पढ़ाई करके, यानी कि बाय स्टडिंग। अब इसके बाद वाला सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे बोलना है कि पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी, तो इसके लिए हम बोलेंगे बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट। बाय स्टडिंग आई विल गो टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस करके। अब देखिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस करके, यहाँ पे करके आया है ना, तो हम बाय प्लस ing का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली। इसके बाद है बिफोर प्लस ing। इसका मतलब होता है से पहले, जैसे कि खाने से पहले बिफोर ईटिंग, टीवी देखने से पहले बिफोर वॉचिंग टीवी, यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर। मतलब किसी काम को करने से पहले अगर आपको बोलना है तो आप वहाँ पे बिफोर प्लस ing का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला, तो यहाँ आने से पहले के लिए हम बोलेंगे बिफोर कमिंग हियर
मैं उससे मिला, यानी कि मैं मिल चुका हूँ ना, ये सिंपल पास्ट है तो हम बोलेंगे I met him। अब दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, बिफोर कमिंग हियर I met him, यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ। इसके लिए हम बोलेंगे बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। तो बिफोर प्लस आईएनजी के बाद या उससे पहले आप कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है कि कौन से टेंस में है, आपको बस सेंटेंसेस को कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है के बाद, जैसे कि खाने के बाद, यहाँ आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद। तो बिफोर प्लस आईएनजी और आफ्टर प्लस आईएनजी में क्या डिफरेंस होता है, देखिए बिफोर प्लस आईएनजी का यूज हम जब किसी काम को करने से पहले बोलते हैं तो हम वहाँ पे बिफोर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। वहीं पे अगर हमको बोलना है कि किसी काम को करने के बाद तो वहाँ हम आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। सिंपल। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर बोलना हो कि पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगी तो कैसे बोलेंगे, आफ्टर स्टडिंग आई विल वॉच टीवी। आफ्टर स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगी, आई विल वॉच टीवी। ओके, तो जब भी आपके सेंटेंस में आ रहा है के बाद, किसी काम को करने के बाद, तो वहाँ पे आपको आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज कर लेना है। इसके बाद है अलोंग विथ। ये भी बहुत इजी है, जैसे आप विथ का यूज करते हैं ना, विथ का मतलब होता है के साथ, सिमिलरली इसका भी मतलब होता है के साथ। जैसे तुम्हारे साथ, अलोंग विथ यू, अपने माता पिता के साथ, अलोंग विथ माई पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ, अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। तो जब भी के साथ आए तो आपको वहाँ पे अलोंग विथ का यूज कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ, तो इसके लिए बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। तो आप विथ तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर आप विथ की जगह पे अलोंग विथ का यूज करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He is working on the project along with his team. He is working on the project along with his team. हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब भी आप टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है के लिए। जैसे लिखने के लिए टू राइट, यहाँ आने के लिए टू कम हियर, मिलने के लिए टू मीट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ आने के लिए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, टू कम हियर। हमने टू लगाया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम, आने की इंग्लिश कम होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, हियर, टू कम हियर मतलब हो गया यहाँ आने के लिए। अब इसके आगे आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बोलना है कि यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इसके आगे ऐड करूंगी आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है, तो इसके लिए हम बोलेंगे शी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। शी स्टडीज का मतलब हो गया वह बहुत मेहनत करती है, बहुत पढ़ाई करती है। टू गेट गुड मार्क्स किस लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपके सेंटेंस में के लिए आए तो वहाँ पे आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। अब देखिए एक और वर्ड होता है फॉर, इसका मतलब भी होता है के लिए। तो अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हम टू का यूज करें या फॉर का। तो देखिए अगर आपके सेंटेंस में के लिए आ रहा है तो इसके लिए आप टू या फॉर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि अगर आप टू का यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर आप फॉर का यूज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, वही सेम एग्जाम्पल मैं लूंगी जो हमने टू में अभी अभी देखा है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर। मैंने कहा आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर, यहाँ पे हमने के लिए फॉर का यूज किया, इसीलिए हमने फॉर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवन टुडे। इसका मतलब होता है आज भी। ऐसे सेंटेंसेस
फ्रेजेस हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे कि आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है, आज भी मैं उससे मिलने जाती हूँ, आज भी वो मुझे पसंद है। तो जब भी आपके सेंटेंस में आज भी आए तो आपको वहाँ पे इवन टुडे का यूज कर लेना है। एग्जाम्पल्स देखिए, आज भी इस गांव में बिजली नहीं है, इवन टुडे दिस विलेज हैज नो इलेक्ट्रिसिटी। आज भी वह वहाँ जाता है, इवन टुडे ही गोज देयर। आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है, इवन टुडे ही इज इन माय कांटेक्ट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ओनली देन। इसका मतलब होता है तभी। अब मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने कोई कंडीशन रखी कि तुम यहाँ आओगे तभी मैं वहाँ जाऊंगा, तुम मेरी हेल्प करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसी कोई भी कंडीशन की जिसमें आप बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तभी मैं वैसा करूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको ओनली देन का यूज करना है। एग्जाम्पल्स देखिए, अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम सफल हो पाओगे। You must work hard, only then you will succeed. You must work hard, only then you will succeed. तो जब भी आप कोई कंडीशन रखते हैं कि ऐसा होगा तभी मैं वैसा करूंगा, तो उस सिचुएशन में आपको only then का यूज करना है। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है till then। इसका मतलब होता है तब तक। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तब तक तुम यहाँ रह सकते हो, तब तक तुम ये काम कर सकते हो, तब तक तुम सो सकते हो, तो तब तक के लिए हम till then का यूज करते हैं। तो इसके आगे आप अपना कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर साफ कर रही हूँ तब तक तुम टीवी देख सकते हो। I am cleaning the house, till then you can watch TV. मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो। I am making food, till then you can use my phone. इसके बाद है not yet। not yet का मतलब होता है अभी तक तो नहीं या अभी तक नहीं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो आपने जवाब दिया नहीं, अभी तक तो नहीं, तो आप बोलेंगे नो, not yet। देखिए, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने ये काम कर लिया है और आपको आंसर में देना है कि नहीं, अभी तक नहीं, तो आप सिंपल बोलेंगे नो, नॉट येट। ये आंसर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये सेंटेंस। इसके आगे या पीछे आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट बोलना चाहते हैं कि मैंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस येट। अब हैज और हैव का यूज कहाँ करेंगे? हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट और नेम्स या फिर किसी एक के बारे में जब बात होगी वहाँ पे हम करेंगे। और हैव का यूज हम आई, वी, यू, दे या फिर जितने भी प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ करेंगे। क्लियर? अब जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपना प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं किया है, तो इसके लिए आप बोलेंगे I have not completed my project yet। या फिर अगर आपको बोलना हो कि उसने अपना होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है, तो आप बोलेंगे He has not completed his homework yet। एक और एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। They have not called me yet। ओके, सो हमारा लास्ट फ्रेज है जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है अभी अभी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसने अभी अभी मुझे बुलाया, वो अभी अभी यहाँ से गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में अभी अभी आए, आपको वहाँ पे जस्ट नाउ का यूज कर लेना है। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने अभी अभी मुझे कॉल किया। शी जस्ट नाउ कॉल्ड मी। हम अभी अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। वी जस्ट नाउ अराइव्ड एट द स्टेशन। आपको बस ध्यान में रखना है कि जस्ट नाउ के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो गाइस, देखा आपने कि ये छोटे छोटे फ्रेजेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी मदद से आप कभी भी बात करते टाइम अटकेंगे नहीं। यकीन मानिए, अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना के,